नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं बस एक कदम फाउंडेशन के प्रोग्राम में। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम है और उन बच्चों को, छोटे छोटे 15 बच्चे हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन में कोर्स किया है, 3 महीने का कोर्स पूरा किया है, उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सीमा त्रिखा जी यहाँ पर पहुंची। आइए कार्यक्रम में चलते हैं एक बार। आदरणीय गुप्ता जी, आइए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 3 महीने का ब्यूटिशियन कोर्स संपन्न किया है। और श्रीमती सीमा त्रिखा जी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने 3 महीने का कोर्स संपन्न किया है। दिव्या कुमारी, मैं चाहूंगा एक बार ना सारी बच्चियां हाथ में देखिए, बस एक कदम फाउंडेशन और साल का एक ही साथ ये संस्था है, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य करती रहती है। और अभी इन्होंने उन बच्चियों को, उन निराश्रित बच्चियों को, उन गरीब बच्चियों को यह कोर्स संपन्न करा है ब्यूटिशियन का, ताकि वो अपने आजीविका के क्षेत्र में कुछ काम कर सकें। सोनाली कुमारी पुत्री राजेंद्र, नेहा कुमारी पुत्री श्री भीमसेन जी, बेटा तो ही, मोनिका कुमारी, राधिका कुमारी। ये देखिए, वो तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने ये ब्यूटिशियन का कोर्स संपन्न किया है। 3 महीने का ये ब्यूटिशियन का कोर्स है। यशपाल चौहान, आ जाओ, आइए आइए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अंजू दुबे, अंजना जी, हाँ बिल्कुल, पूनम मल्होत्रा आए मंच पर। 1 2 3 ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने ब्यूटिशियन में कोर्स पूरा किया है। 3 महीने का ये कोर्स है। बस एक कदम फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं अंजू चौधरी जी, उन्होंने एक कोर्स संपन्न करा है। और आज श्रीमती सीमा त्रिखा यहाँ पर पहुंची हैं उन छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। उन्होंने ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देकर दिया जा रहा है, ये कोर्स पूरा किया है उन सभी को। बेटा यही इम्पोर्टेंट है। यस, ये प्लीज घबरा तो आ गई। देखिए, नहीं, अंजू चौधरी हैं जो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। ओके, आइए बात करते हैं एक बार। श्रीमती सीमा त्रिखा जी हैं मुख्य अतिथि के रूप में। नमस्कार मैम। बस एक कदम फाउंडेशन लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोरोना काल से कई कार्य किए इन्होंने। अब छोटे छोटे बच्चों को ब्यूटिशियन का कोर्स संपन्न कराया। मैं अंजू चौधरी जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत दिल से बधाई और साधुवाद देती हूँ, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी इसे कुछ देना सीखें। और इस भावना के साथ इन्होंने कोरोना काल में ही ये काम शुरू किया कि जहाँ इन्होंने एक तरफ रसोई परोसी लोगों को, वहीं दूसरी तरफ उन बेटियों का, उन बच्चियों का भी ध्यान रखा। तो आज वो एक मकाम में अपने ज़िंदगी के हासिल करने पहुंची हैं, बल्कि मैं कहूँगी कि उन्होंने हासिल कर लिया। मैं अभी इन बच्चों से पूछ रही थी तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, आप हमें कहीं भी भेज दें, किसी का भी करवा लें, हम परफेक्ट हैं। तो ये एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरीके से जब मैं तो कहती हूँ बेटे तो स्वावलंबी होते ही हैं और अक्सर चलते हैं इस राह पर आज जो है 100% बेटियों को भी स्वावलंबी होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बेटियां काम नहीं कर रही, मैं भी तो बेटी हूँ, अंजू जी भी बेटी हैं, ऐसी और बहुत सारी बेटियां हमारे बीच में खड़ी हैं जिन्होंने इनको कोचिंग दी, वो भी तो काम कर रही हैं। पर आज भी स्पेशल इन्होंने हायर किया है 16,000 रुपये फिक्स सैलरी पे, अपनी सैलरी से। ये एक बहुत अच्छी, ये किसी की व्यक्ति की सोच बताती है कि वो समाज को, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति तय जिंदगी समाज से लेता ही रहता है, पर जब वो लौटाने की इच्छा रखता है तो मैं सोचती हूँ कि वो फिर कई गुना होकर के वापस लौटती है चीज़। हम हमेशा कहते हैं हम एक ही बीज तो आम का बोते हैं और बदले में कितने आम मिल जाते हैं जब वो फलता है। तो आप एक अच्छाई का बीज डालेंगे, एक स्वावलंबन का बीज डालेंगे तो उसका भी इतनी मल्टीप्लिकेशन होकर के आएगी। और वहीं एक तरफ अगर आप बुराई का भी बीज डालते हैं तो आपको उतने बुरे फल भी चखने पड़ेंगे। तो समाज में ऐसे लोग आगे बढ़ कर के आएंगे तो और खूबसूरत समाज होगा और बच्चों का भविष्य, समाज की राह और आसान होगी। अंजू चौधरी जी हैं अध्यक्ष हैं संस्था की। अंजू जी, किस तरह से प्रेरणा मिली? और कोरोना काल में हमने देखा कि लगभग 2-3 साल हो चुके हैं आपकी संस्था को, लगातार
जो है बेटियों को विशेष तौर पर आप मोबिलाइज करते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो संस्था है समाज सेवा के बहुत सारे कार्य कर रही थी, बट फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि थी। मन में एक विचार उठता था कि जो ये लड़कियां घरों में काम करने अपनी माओं के साथ आती हैं, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो इनका पूरा बचपन, आने वाला भविष्य सब अंधकार में है। तो उसी से एक प्रेरणा मिली और हमने एक शुरुआत की 2 नवंबर को 2022 को, और 2 फरवरी को इनका कोर्स 3 माह का जो निःशुल्क इनके लिए रखा गया वो कंप्लीट हुआ। और आज ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, ये सब लड़कियां आपके सामने हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करूंगी मैडम सीमा त्रिखा जी का, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया और इन बच्चियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई। तो अभी अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं, काम कर सकती हैं इंडिपेंडेंट। क्या नाम बेटा? माय नेम इज़ नेहा। नेहा, यस, क्या कर लेती हो ब्यूटिशियन कोर्स में? क्या फेशियल वगैरह कुछ भी करा लो सर। यस सर। एवरीथिंग इज ओके? यस सर। कहीं भी काम कर सकते हैं आप? यस सर। क्या आपका नाम है? राधिका, माय नेम इज़ राधिका। फरीदाबाद तमाम ये बच्चे हैं। कितनी बेटियां हैं जी? कितने आपने जो कोर्स का? हमारा, हाँ, क्योंकि हमने घर से ही शुरुआत की थी तो 10 बच्चियों के लिए हमारे पास जगह थी अभी, तो अभी जैसे नेक्स्ट बैच हमारा जो है मार्च में दूसरा स्टार्ट होने वाला है। किन बच्चों को उसमें लिया जाता है? ये जो घरों में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो मंजू जी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ जी बिल्कुल। इससे पहले भी थैंक यू सो मच कि आप हमारे हर कदम पे साथ रहे हैं। आपने सारी हमारी जो भी जर्नी है, कवरेज करी है, जितनी भी हमारी जर्नी रही है अब तक की, तो अब तक जो हमने किया था वो, अब तक हमने जो भी सहायता की थी इनकी, वो एक टेम्परेरी सहायता थी और ये है एक परमानेंट सहायता कि ये अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो अब तक जो हम सुविधाएं इन्हें दे रहे थे, जैसे मैडम बता रही थी सीमा त्रिखा जी, जो 12 रुपए का जो जीवन ज्योति योजना है वो करा दें गिफ्ट देने के बजाय, तो कहीं ना कहीं वो आप काम कर रहे हैं। जीवन ज्योति योजना देने की हमने कोशिश किया कि ये अपने पैरों पे खड़े होके जो हम इन्हें खाना कपड़ा जो मदद कर रहे थे वो खुद अपने लिए अर्न कर पाए और एक सम्मान पूर्वक जीवन जी पाए। अब आगे अब इनका फ्यूचर जो इन्हें ऐसा लगता था अंधकार में है, हमारी मम्मियाँ यही काम कर रही हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, तो अब एटलीस्ट उससे उठ के कुछ नया कुछ बेहतर ये कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए ये हमने एक और कदम बढ़ाया है और आपकी दया से और मैम के आशीर्वाद से ये कदम ऐसे ही बढ़ते रहें और हम आगे इस अपने इंस्टीट्यूट में और भी कई कोर्सेज को, हाँ, बस एक कदम फाउंडेशन लगातार कार्य कर रही है और बस एक कदम नहीं है, लगातार आगे बढ़ रही है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब दोबारा कोर्स शुरू करने वाली हैं, तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।